स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए इस सीरीज महर्षि में। साथियों, आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल का जो किताब पढ़ रहे हैं संस्कृत, किताब का नाम है सुरभि। आज हम उसमें 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4 लेसन पढ़ लिए हैं और वो सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां पाठ, जिसका नाम है जले अपि वसंती जीवाः। ठीक है, जले अर्थात जल में, अपि अर्थात भी, वसंती अर्थात रहते हैं, जीवाः अर्थात जीव। तो इसका हिंदी क्या हो गया कि जल में भी जीव रहते हैं। अब आइए इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो दिया गया है, इसमें अध्यापक और छात्रों के बीच एक संवाद है। इस संवाद के माध्यम से आप कुछ जान सकते हैं कि जल में क्या क्या जीव पाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती है कि छात्राः आगच्छत अद्य वयम समुद्र तटम चलामः। ठीक है, तो अध्यापिका क्या कहती है कि छात्राः आगच्छत कि आओ। ठीक है, अद्य अर्थात आज, वयम हम सब, समुद्र तटम चलामः समुद्र तट को चलेंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे चलेंगे, चलते हैं। तो ये कौन बोलता है? अध्यापिका बोलती है कि छात्राः आगच्छत आओ। ठीक है, अद्य वयम आज हम सब समुद्र किनारे चलते हैं। तो हर्षिताः छात्राः, ठीक है, हर्षिताः छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। प्रसन्न जो छात्र है, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? समुद्र के तट जाते हैं। फिर सागरः, ठीक है, यह एक छात्र है जो कहता है, क्या कहता है कि मित्राणि तत्र पश्यत, मतलब ये लोग अब समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। और सागर क्या कह रहा है कि मित्राणि, कि मित्र, तत्र पश्यत वहां देखो। क्या देखो? कि जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति, जल में बहुत सारे विचित्र जंतु हैं। सर्वे, सभी लोग क्या कहते हैं कि आम वयम पश्यामः, आम अर्थात हाँ, वयम पश्यामः हम लोग देख रहे हैं। फिर श्रुति कहती है कि अरे तत्र एकः मत्स्यः दीव्यति, अर्थात अरे तत्र मतलब वहां, एक मत्स्य अर्थात मछली, दीव्यति अर्थात चमकना। ठीक है, तो वहां देखो एक मछली चमक रही है। ये कौन बोलती है? श्रुति बोलती है। फिर शैलेश, शैलेश क्या बोलता है कि आम सह कह मत्स्य अस्ति, वह कौन सा, ठीक है, मछली है, ये वह कौन सा मत्स्य है, ठीक है, जो इतना ज्यादा चमक रहा है। तो फिर अध्यापिका जो रहती हैं वो क्या कहती है कि अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति, वह स्वर्णिम मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति, और इसका जो रंग है स्वर्ण सदृशः, सोने के जैसा होता है, इसलिए यह क्या है? बहुत ज्यादा चमकती है। अतः सह दीव्यति, इसलिए यह क्या है? चमकती है। फिर मीनाक्षी पूछती है क्या कि अयम सुंदरः मत्स्य अस्ति, यह सुंदर मत्स्य है, क्योंकि भाई सोने की तरह चमक रहा है तो बिल्कुल देखने में क्या लगेगी? सुंदर लगेगी। तो मीनाक्षी क्या कह रही है कि अयम सुंदरः मत्स्य अस्ति, यह बहुत ज्यादा सुंदर मछली है। फिर मोहित क्या कहता है कि टर टर इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। तो मोहित कहता है कि टर टर इति कस्य ध्वनि, यह किसका ध्वनि है? जो जलात् आगच्छति, जल से आगच्छति आ रहा है। तो अध्यापिका फिर कहती है कि अयम मंडूकः अस्ति, यह क्या है? मंडूकः से अर्थात मंडूक किसको बोलते हैं? मेढक को बोलते हैं। ठीक है, कि यह मेढक है। फिर सागर फिर प्रश्न क्या करता है? किम मंडूकः जले वसति, क्या मंडूकः अर्थात जो मेंढक है वो जल में रहता है? तो अध्यापिका कहती है मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति, जो मेढक है वो जल में भी और भूमौ अर्थात पृथ्वी पर भी, उभयत्र दोनों स्थान पर निवास करता है, रहता है। फिर श्रुति क्या कहती है कि अन्ये के जंतवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ति, और अन्य ऐसे कौन कौन जंतु है जो जल में भी और भूमि पर भी, उभयत्र दोनों जगह रहते हैं। तो फिर क्या है? अध्यापिका, ठीक है, फिर अध्यापिका कहती हैं कि कच्छपः कुलीरः च जले उभौ च उभयत्र वसतः। कच्छपः अर्थात कछुआ, कुलीरः
कुलीरह बोलते हैं साथियों केकड़े को। तो ये क्या है, जल में और भूमि में, जले भूमौ च उभयत्र, दोनों स्थान पर वसतः अर्थात निवास करते हैं। ठीक, फिर है कि एक विशालकाय मत्स्य, एक विशालकाय, ठीक है, जिसका शरीर बहुत ज्यादा विशाल हो, जलस्य ऊपरी आगच्छति, जल के ऊपर, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है कि जल के ऊपर आगच्छति आ रहा है। एक विशालकाय मत्स्य, एक विशालकाय जो मछली है, जो देखने बहुत बड़ा लग रहा है, वो जल के ऊपर आ रहा है। तो सागर फिर क्या कहता है कि अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, इस मछली का क्या नाम है, जो इतना बड़ा मछली है, जो विशालकाय अपने शरीर को धारण कर रखा है, इसका नाम क्या है। तो अध्यापिका जो रहती हैं वो क्या कहती हैं कि अस्य नाम शार्क अस्ति, इसका नाम क्या है, शार्क है। ठीक है, फिर श्रुति फिर पूछती है कि अयम किम किम खादति, यह क्या क्या खाता है। तो फिर अध्यापिका कहती हैं कि अयम लघु, ठीक है, अयम लघु मत्स्यान खादति। ठीक है, तो देखिए ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोगों ने पुल्लिंग का रूप याद किया होगा, तो आपको ध्यान होगा मत्स्यान कहाँ का रूप है, जैसे बालकान। और मैंने बताया भी था कि अर्थ कैसे निकालते हैं, चिन्हों के द्वारा, कारक चिन्ह के द्वारा आप अर्थ को निकाल सकते हैं। तो अयम अर्थात यह, लघु मत्स्यान अर्थात छोटे मछलियों को, खादति अर्थात खाता है। ठीक है, तो यह जो छोटे छोटे जो मछलियां होती समुद्र में, उसको खाता है। कौन, ये शार्क। फिर शैलेश, फिर शैलेश क्या कहता है कि अयम मानवान अपि खादति, तो कहता है कि यह मानव को भी खाता है। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं आम अयम अति बलवान मत्स्य भवति, यह बहुत ही बलवान मत्स्य होते, इतना बलवान कि आदमी को भी खा जाता है। ठीक है, फिर मोहित का क्या प्रश्न है कि देखिए समुद्र तो बहवह जंतवः वसंती, फिर तो क्या है भाई, समुद्र में तो बहुत सारे जंतु रहते हैं, है ना। इन्होंने क्या देखा, कछुआ देखा, केकड़ा, फिर मेंढक, है ना, इतने सर, फिर मच्छी, छोटी 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 जो मछलियां रहती वो भी, फिर इतना बड़ा शार्क। तो फिर अध्यापिका कहती है कि आम एते जंतवः मिलित्वा एव समुद्रे वसंती, ये जंतु मिलकर ही क्या कहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी का जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं, शब्दार्थ जल्दी जल्दी। तो दिया गया है पहले आगच्छत अर्थात आओ, अद्य का अर्थ होता है आज, हर्षितः अर्थात प्रसन्न, पश्यत अर्थात देखो, बहवः अर्थात बहुत से, विचित्राः कई तरह के, फिर है मत्स्य मछली, दीव्यति चमकती है। फिर आगे देखिए, आगे दिया गया है स्वर्णिमः अर्थात सुनहरी। ठीक है, मंडूकः मेंढक, उभयत्र अर्थात दोनों जगह, अन्य और दूसरे, भूमौ पृथ्वी पर, कुलीरः केकड़ा, विशालकायः बहुत बड़े शरीर वाला, लघु मत्स्यान छोटी मछलियों को, मानवान मनुष्य को, मनुष्यों को, और समुद्र समुद्र में। ठीक, तो यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया है। और इस पाठ का जो 5वां पाठ का जो अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।